अभी सिविल वालों का चला, जो सिविल से डिप्लोमा किया है, 10,000 वैकेंसी दिया। अमीन का। आ गया। तुम लोग का जिस दिन आएगा ना, सबसे बड़ा वैकेंसी होगा। भारत का इस पंचवर्षीय का सबसे बड़ा वैकेंसी होगा। अभी रेलवे मिनिस्टर का बयान आया है, चला परसों, कि इस भर्ती को कंप्लीट करने के बाद नई वैकेंसी दी जाएगी। ये भर्ती कंप्लीट होने में 1 से 1.5 महीना बहुत हो गया, जिस स्पीड से चल रहा है। नोड लूप और मेस, यही न चला। ध्यान दीजिएगा, एक होता है लूप, एक होता है मेस। कोई भी बंद परिपथ जो होता है न चला, उसको लूप कहते हैं। कोई भी बंद परिपथ जो होता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैसे ये, आप परिपथ में क्या क्या हो सकता है? परिपथ में बल्ब, पंखा वगैरह वगैरह लोड होगा। लोड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। या बैटरी होगा, बोलन रे। लोड होगा या क्या होगा? बैटरी होगा। तो कहते हैं, ये हो गया चला बंद परिपथ। तो बंद परिपथ हो गया तो लूप हो गया। क्या हो गया? ये लूप हो गया। देखो, ई भी एक लूप है, ई भी एक लूप है, ई भी एक लूप है, ठीक ना? किसी भी बंद परिपथ को लूप कहते हैं। बंद परिपथ को लूप कहते हैं। एक होता है मेस। क्या होता है चला? मेस किसको कहते हैं? बंद परिपथ को क्या कहते हैं? लूप। आप मेस कहते हैं चला वैसा बंद परिपथ जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ ना हो, उसे मेस कहते हैं। वैसा बंद परिपथ जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ ना हो, उसे क्या कहते हैं? मेस कहते हैं। बंद परिपथ को क्या कहते हैं? लूप। जैसे ये अगर ए बी सी डी, तो लूप अगर कहिएगा तो ए बी सी डी एक लूप हुआ, ठीक है? ए बी सी ए, या ए बी सी मान लो, एक लूप हुआ। ए, इसको ए बी सी भी लिख सकते हैं या ए बी सी ए भी लिख सकते हैं। उसके बाद ए सी डी, इसको यहां ए ही लिख दो। ए सी डी ए, इन लूप है। क्या है ये? मेस। क्या चीज का जुलूम? हम लोग का चला दिशे भटक गया है, समझा? अब दिशा क्या भटक गया है
मुस्लिम मुहर्रम में तलवार लेके घूमता है, भाला लेके घूमता है। हिंदू राम के नाम पे भाला निकाल रहा है। अब दलित भी बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे जुलूस निकाल रहे हैं। भैया इसी में क्या होगा, अभी थोड़ा दूर आगे जाएगा पता चला कहीं अंबेडकर जी की मूर्ति टूट गई, कभी राम जी की मूर्ति टूट गई, कभी मस्जिद की दीवार टूट गई। हम तो कहते हैं इस सबको हटा दो, इस सब का जरूरत ही नहीं है। भगवान तो हर कण में है, अल्लाह हर कण में है। अंबेडकर की बातों को मानो। वो थोड़े कह रहा है रोड पे नाच करो मेरे नाम से। भगवान राम कहते हैं रोड पे नाच करो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अल्लाह भी नहीं कहता होगा ये। अगर रियल में वो भगवान होगा तो कहेगा ये बात करने। भगवान होगा तो एगो चींटी को नहीं मार सकता है। ये लोग कहते हैं कि अगर तुम उसके बारे में बोला तो समझो तू गया। अब भगवान जी ऐसे थे, वो कहते तुमरा मार लोगे गाल में तो हम दूसरा गाल दे देंगे, मार लो तुम। एगो अलगे झोल हम लोग जो है खिला रहे हैं। अब इससे हो क्या रहा है चला, लोग अपने में बट रहे हैं। जैसे हिंदू भी अब दो भाग में बट गया। फॉरवर्ड कहता है अंबेडकर गलत लिख के गया है, बैकवर्ड कहता है अंबेडकर ही हमको हक दिलाया है। ठीक है। राम जी के भक्त कहते हैं राम ही हिंदू का भगवान है। अल्लाह के भक्त कहते हैं जय जय अल्लाह, मतलब इल्लल्लाह, जो भी उनका नारा है, अल्लाह जो भी उनका नारा है। कहने का मतलब यह हुआ चला, ये कहीं ना कहीं से ही गलत है। इस सब का जरूरत ही नहीं है। समाज में बात करनी चाहिए नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर। समाज में बात करनी चाहिए कि हम बारिश का पता कैसे लगाएंगे, कब बारिश होगी, नई चीजों की खोज कैसे होगी, रोजगार कैसे मिलेगा। समाज में बात हो रही है भगवान राम पे, जबकि वो भगवान जी भी नहीं चाहते कि हो, लेकिन हो रहा है। अब देखो, अब हिंदू भी अब दो भाग में बटा, अब बटा है रियल में, ये 4-5 साल में बटा है। कहता है ई जो है फॉरवर्ड, आई बैकवर्ड। तो नेताजी सोचे कि भैया क्या करो कि ऐसा जुगाड़ लगाओ कि हमारा काम हो जाए। बोला हिंदू एक जगह मत रहने दो, मुस्लिम तो अलग है ये है, हिंदू को पहले दो भाग में तोड़ो। इधर से मुस्लिम है ये है, मुस्लिम बैकवर्ड को एक जगह सटाओ, फॉरवर्ड को इधर रहने दो, या फॉरवर्ड मुस्लिम को एक जगह सटाओ, बैकवर्ड को अलग कर दो। जहां जैसा मिल रहा है उस हिसाब से सेटिंग करो और राजा बन जाओ। कोई कहता है कि कोई शिक्षित आदमी आए जो सिर्फ बात करे हॉस्पिटल कैसे बनेगा, आईटीआई कॉलेज कैसे बनेगा, मेडिकल कॉलेज कैसे बनेगा, ओकरा वोट देंगे। वो बेचारा प्रशांत किशोर देखते हैं बाप बाप कर रहा है, कोई ओकरा पूछने वाला नहीं। कहता हो ये फिर आ गया। इसलिए चला मामला तनी जो है ना, और शिक्षा के अभाव में है। नहीं देखो अरविंद केजरीवाल बन गया ना दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, बना कि नहीं बना? कोई पूछ रहा होकर जात, कोई पूछता होगा से तुम्हारी जात की है? कोई नहीं पूछता। और हम तो उसका जात भी नहीं जानते। कितने लोग उसका जात जानते हैं? कोई उसका जात जानता है तो हाथ खड़ा करो। 2-4 लोग होंगे जो जान रहे होंगे, 2 से 3 लोग, 5 लोग जान रहे होंगे। लेकिन मोदी जी का जात कितने लोग जानते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए। नीतीश कुमार का जात कितने लोग जानते हैं? लालू जी का जात कितने लोग जानते हैं? एक मतलब समझ रहा है चला? वो आईआईटीएन है, वो आईआईटीएन है, मुफ्त बिजली, मुफ्त स्वास्थ्य, मुफ्त शिक्षा की बात करता है। हम लोग यहां बैठ के राम राम करते हैं। समझा? मामला गड़बड़ है। देखो ए बी सी डी, डी ए बी सी ए, यहां करोगे ए सी डी ए, ये क्या है? लूप है। अब मेष का डिफिनेशन है चला, वैसा लूप जिसमें कोई दूसरा लूप ना हो, वैसा लूप। जब तुम ए बी सी डी ए नहीं ले सकते, काई नहीं ले सकते, क्योंकि इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा लूप है। मेष उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई दूसरा लूप ना हो।
तो चला जी हमको ये बताइए कि इसके अंदर में कोई दूसरा लूप है क्या? ए बी सी डी ए के अंदर में कोई दूसरा लूप, ये दो लूप है कि नहीं? तो इसका मतलब ये मेस नहीं है। लेकिन ए बी सी ए, इसके अंदर कोई दूसरा लूप है क्या? तो ये मेस है। ए बी सी ए, ए बी सी ए, यानी दिस वन। इधर आएंगे तो ए सी डी ए, ए सी डी ए, ये क्या है चला? मेस। तो तुम गौर से देखो, सभी लूप मेस हैं क्या? लेकिन सभी मेस जो है वो लूप है। सभी लूप मेस नहीं है, लेकिन सभी मेस लूप है। अब देखिए चला, कहते हैं नोड लूप और मेस। नोड किसको कहते हैं चला? जहां पर बहुत सारा, नोड का मतलब होता है जंक्शन, जहां पर बहुत सारा तार आकर मिलता है उसको नोड कहते हैं। जहां पर बहुत सारा तार आकर मिलता है उसे क्या कहते हैं? जहां पर बहुत सारा तार आकर मिलता है क्या कहते हैं? तो चला यहां देखिए, बहुत सारा तार आकर मिला तो ये एगो नोड हो गया, ये एगो नोड हो गया, ये एगो नोड हो गया, ये एगो नोड हो गया। जहां पर बहुत सारा तार आकर मिलेगा उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नोड कहते हैं। तो देखो, लूप हमेशा बंद परिपथ होता है। एक वैसा बंद परिपथ जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ नहीं हो उसे क्या कहते हैं? मेस कहते हैं। सारा मेस लूप होगा, सारा जो मेस है वो लूप होगा, लेकिन सारा लूप मेस नहीं होगा। लेकिन सारा लूप मेस नहीं हो। उपरोक्त चित्र में देखो, लूप कौन कौन है? लूप अगर निकालते हैं, ए बी सी डी ए, एगो लूप हुआ। एगो ए बी सी ए, एगो लूप हुआ। ए सी डी ए, एगो लूप हुआ। अब मेस अगर करोगे तो ई तो मेस नहीं ना होगा, क्योंकि इसके अंदर दो बंद परिपथ है। तो एगो ए बी सी ए, एगो मेस हुआ। ए सी डी ए, एगो मेस हुआ। बोलो रे। कहते हैं नोड। नोड का मतलब जहां पर दो या दो से अधिक तार आकर मिलता है। बोलो रे। कहते हैं नोड। एक जंक्शन होता है जहां दो या दो से अधिक शाखाएं जुड़ी होती। ये नोड हुआ, ये नोड हुआ, ये नोड हुआ, ये नोड हुआ। फाइंडिंग मेस इन अ सर्किट। बताओ काय को मेस? मेस उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई दूसरा परिपथ ना हो। एगो ई मेस हुआ, एगो ई मेस हुआ। बोलन रे। नोड काय को हुआ? एगो ई नोड हुआ, सॉरी, लूप। एगो ई लूप हुआ, एगो ई लूप हुआ, एगो ई लूप हुआ। काय गो लूप? मेस काय गो? बुझा कि बोरा में गया? तुम बुझा रहे दाढ़ी वाला? पक्का ना? लूप उसे कहते हैं चला जो बंद परिपथ हो। अब मेस उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ ना हो। बोलो। सेम है। किरचॉफ्स का लॉ। किरचॉफ्स का लॉ कहता है चला कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। आप कहिएगा फॉर एग्जांपल गुरुजी, तो जैसे ये नोड है ना चला, इसको नोड रूल भी कहते हैं या इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर होगा। नहीं समझे? ये अगर 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, तो ये कितना एम्पियर होगा? कितना एम्पियर होगा? 5 एम्पियर होगा। ठीक है।
इसका मतलब अगर इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, अगर ये मान लो I1 है, ये I2 है, ये I3 है, I4 है, ये I5 है ना? तो गौर फरमाइएगा, इसको हम लिख सकते हैं इनकमिंग टोटल देखियो कौन कौन है, I1 प्लस I2 प्लस I3 I4 प्लस I5। क्या किए पता चला? इनकमिंग जो है I1 I2 I3 इनकमिंग है, आउटगोइंग है I4 I5। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू कितना? 0। ये कर सकते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं किसी भी जंक्शन पर कुल धाराओं का जो योग होगा वो कितने के बराबर होगा? कितने के बराबर होगा? इसको हम चला जंक्शन लॉ भी, इसको हम क्या क्या कहते हैं देखो, चूंकि करंट से रिलेटेड है तो इसको हम किरचॉफ का करंट लॉ कहते हैं, केसीएल। क्या कहते हैं इसको? किरचॉफ का करंट लॉ, दैट इज केसीएल। इसी को हम लोग नोड रूल भी कहते हैं। कौन रूल भी कहते हैं? इसी को हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं। इसी को नोड रूल भी कहते हैं। इसी को कौन रूल कहते हैं? जंक्शन रूल कहते हैं। केसीएल किरचॉफ का नियम, केसीएल, जंक्शन लॉ, नोड लॉ। इस नियम के अनुसार किसी खुले परिपथ में, ये खुला परिपथ है कि बंद है, या किसी विद्युतीय परिपथ में किसी भी संधि, संधि का मतलब नोड, ये पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य। इसे हम बिंदु का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? अब फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, यह नियम, अब बताइए, जितना करंट आ रहा है उतने करंट जा रहा है। इसका मतलब उस पैसा धारा या आवेश का मान, धारा का प्रवाह आवेश का प्रवाह है। आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, कहते हैं ना? तो जितना धारा इनकमिंग है उतने आउटगोइंग है। इसका मतलब धारा संरक्षण का सिद्धांत है ये। जितना पैसा आ रहा है उतने जा रहा है तो पैसा संरक्षित है। बोलो ना रे, जितना करंट आ रहा है उतने जा रहा है तो करंट, धारा संरक्षित ना है। और धारा किसका प्रवाह है? आवेश का प्रवाह। इसका मतलब आवेश संरक्षित है। कौन संरक्षित है? अब देखो, ये आई ए है, ये आई बी है। इनकमिंग कौन कौन है? ये देखो तो इनकमिंग है ये। ए बी ई एफ, देखो ए बी ई एफ, ये इनकमिंग है। और आउटगोइंग कौन कौन है? टी और डी ना, टी और डी। ये क्या है? आउटगोइंग ना। तो देख लिया, इसको इस साइड लेके चल जाएंगे तो आईसी माइनस आई डी बराबर, आईसी प्लस आई डी इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब आपको सवाल कैसे देगा? इससे देखिए, इनकमिंग दे दिया आपको, ये इनकमिंग है, ये इनकमिंग है, बाकी सब क्या है? आउटगोइंग। तो इनकमिंग कितना हो गया? 12 प्लस 10, किताब में ठीक हो गया है, किताब में ठीक है। I3 का डायरेक्शन देखो, ठीक है, ठीक करवा दिए थे हम। I3 बोलो ना रे, बराबर 20 प्लस 30 हो जाएगा। नहीं समझा? इसका डायरेक्शन चला गलत है, इसमें हम किताब में ठीक करवा दिए थे। देखो, 12 भी इनकमिंग है, 10 भी इनकमिंग है, I3 भी इनकमिंग। 12 प्लस 10 प्लस I3 है बराबर 20 प्लस 30। तो I3 बराबर हो जाएगा कितना? 50 माइनस 22 इज इक्वल टू कितना? 28।
आंसर नहीं बनेगा। द्वितीय नियम है केबीएल। ये कहता है कि ये तो केसीएल था, एक होता है केबीएल, क्रिचॉप्स वोल्टेज लॉ। पहला नियम था केसीएल, क्रिचॉप्स करंट लॉ, और दूसरा नियम है केबीएल, क्रिचॉप्स वोल्टेज लॉ। केबीएल क्या हुआ? क्रिचॉप्स वोल्टेज लॉ। कौन? केबीएल, क्रिचॉप्स वोल्टेज लॉ। केबीएल ये कहता है ना कि कोई एक बंद परिपथ अगर है, कोई एक बंद परिपथ अगर है, उसमें धाराओं का कुल विभवों यानी वोल्टेज का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे उसमें क्या था, कुल धारा का मान शून्य था। अब वोल्टेज एक प्रकार का कार्य है, चला वोल्टेज बोले तो विभव, विभव बोले तो एक प्रकार का कार्य। याद कीजिए, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को ही ना विभव कहते थे। याद कर जहिया, याद आ रहा है रे? वहां ले जाके चार्ज में लगाओ। अब चला देखो, कहते हैं, गौर फरमाइएगा, किसी बंद परिपथ में, किसमें चला? बंद परिपथ में वोल्टेज का जो कुल योग होगा ना, वो क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? तब वोल्टेज एक प्रकार का कार्य है। हम आपको पढ़ाए थे, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं, याद है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को क्या है करते हैं? कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब ये जो दूसरा नियम है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर है। बोलन रे। अब पहला नियम धारा या आवेश संरक्षण, पहला नियम किस पर कहते हैं? द्वितीय नियम, किसी बंद परिपथ में या किसी विद्युतीय परिपथ में किसी भी बंद लूप पर मिलने वाली समस्त वोल्टेज का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य। यह किसके सिद्धांत पर है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे ई अगर चला V1 है, ई टोटल अगर मान लो V है, टोटल कितना है? ई बटा तो V1 V2 V3 में बटा, तो कहेंगे चला V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3
इज इक्वल टू जी। लेकिन इसका और भी मामला है जिस पर हम लोग बात करेंगे। अभी क्या होता है गौर फरमाइएगा। करंट ई चला ऐसा टॉपिक है कि ये वो टॉपिक हम बहुत बढ़िया से पढ़े थे। तो इंजीनियरिंग कॉलेज जब गए थे फर्स्ट सेमेस्टर का जो इंटरनल था उसमें हमको इलेक्ट्रीशियन में 30 नंबर था। यही ये क्यों के भी एल से सब क्वेश्चन बना दिए थे। अगर सीख लीजिएगा तो कोई भी सर्किट को आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। आपको इससे कोई मदद नहीं मिलेगा। आपको ये काहे नहीं मदद मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि सर मेथड बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन मेथड पढ़ लीजिए, छोटा छोटा क्वेश्चन जो बहुत छोटा होगा इस नियम पे बेस्ट दे देगा तो बना लीजिएगा। लेकिन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में इसका बहुत ज्यादा यूज है। ये क्या कहता है चला कि अगर निगेटिव बैटरी का, ये निगेटिव टर्मिनल की पॉजिटिव, ये निगेटिव ही पॉजिटिव, अगर इधर निकलिएगा इस डायरेक्शन में, अगर वोल्टेज इसका भी है तो इसको हम लोग प्लस भी लेंगे। क्या लेंगे चला? समझना, अभी बाउंसर होगा फिर हम ठीक भी कर देंगे। और अगर प्लस से माइनस की ओर निकलते हैं ऐसे, माइनस भी, ठीक है। और अगर करंट के डायरेक्शन में निकलते हैं, अगर ये करंट का डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में ई रेजिस्टेंस है, भी बराबर आई आर, कौन नियम से? वाह चला। तो करंट के डायरेक्शन में अगर निकलते हैं, किसमें निकलते हैं, तो आई आर का मान जो होगा वो निगेटिव लेंगे। अगर करंट के डायरेक्शन में निकलते हैं तो आई आर का मान क्या लेंगे? और अगर करंट के डायरेक्शन के विपरीत निकलते हैं तो आई आर का मान पॉजिटिव लेंगे। आप कहिएगा सर की बता दिए, ऐसा लग रहा है ना मन में, लेकिन हम बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, निगेटिव टू पॉजिटिव, बैटरी में अगर पॉजिटिव टर्मिनल से आप बाहर निकलिएगा तो प्लस भी, अब बैटरी में निगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलिएगा तो माइनस भी। अगर बैटरी में प्रतिरोध में करंट के डायरेक्शन में निकलिएगा तो माइनस आई आर, अब करंट इधर जा रहा है, अब ऐसे घूमिएगा प्लस आई आर। करंट के दिशा में, आप करंट के विपरीत, करंट इधर जा रहा है, आप इधर चल रहे हैं प्लस। आप विद्युत धारा हमेशा बताओ 10 वोल्ट की बैटरी से 2 वोल्ट की बैटरी की ओर, कि 2 वोल्ट की बैटरी से 10 वोल्ट की बैटरी? 10 से 2 की 2 से 10? 2 से 2, 10 से 2, बोलो ना रे, बहुत बढ़िया बात। अब बैटरी में अगर पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगे तो प्लस भी, और निगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे तो माइनस भी। बहुत ही उम्दा बात। देखो जैसे फॉर एग्जांपल इस लूप में हम निकलते हैं, ऐसे चलते हैं, ठीक है। हम जिस टीचर के पास चला फिजिक्स पढ़े थे कोटा में, वो टीचर का सबसे बढ़िया पार्ट यही था, इलेक्ट्रिकल। सबसे बढ़िया, वो इतना बढ़िया, आप बाकी साफे गोबर था, लेकिन ये पार्ट उसका सबसे बढ़िया था, इसीलिए हम भी वहां सीख पाए। और आपको भी सिखाते हैं बहुत आसान। ये चला जुगाड़ है जो अभी आपको हम दिए हैं, इधर से निकलना है तो क्या लेना, वो खाली सीख गए तुरंत हो जाएगा। हे देखिए, ये VS है, निगेटिव पॉजिटिव बैटरी लगा हुआ है, तो विद्युत धारा का प्रवाह तो हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होगा। एक को बैटरी लगा हुआ है तो इसमें झोले नहीं है, और 2 को बैटरी लगल रहता तो जो उच्च से निम्न की ओर होता। बोले मैं नहीं करे, तो ये पॉजिटिव या निगेटिव, तो विद्युत धारा का प्रवाह तो हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होगा। बोला हो राजा। तो हम चला ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूमेंगे, देखिए माइनस से प्लस की ओर बैटरी में निकल रहे हैं, तो प्लस VS की माइनस VS? प्लस VS, ठीक है। फिर यहाँ करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, डायरेक्शन में चल रहे हैं क्या अपोजिट, ऐसे घूम रहे हैं चला, तो करंट इधर जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो IR माइनस की प्लस, माइनस IR1। फिर इधर आ गए, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, फिर माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। ई भी वोल्टेज है, अब भी बराबर IR, ई भी वोल्टेज है, भी बराबर IR, ई भी वोल्टेज।
अब वी एस इज इक्वल टू ई माइनस वाला दोनों को इस साइड लेके आ जाएंगे तो आई आर वन आई आर टू हो जाएगा, आई कॉमन ले लेंगे आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू तो आर टोटल हो गया। अरे दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में? तो सीरीज में तो आर टोटल इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू ना, तब वी एस इज इक्वल टू आई इंटू आर टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर वन प्लस आर। आप कहेंगे आए गुरु जी सवाल कैसे पूछेगा, है ना? आपको ये दे देगा 5 ओम, ये दे देगा 10 ओम, ठीक ना, और ई दे देगा चला 15 ओम वोल्ट। हाँ हाँ हाँ, अरे बा, ई चला दे देगा 15 वोल्ट, और आपको कहेगा कि या उससे भी नहीं तो इसको हटा देगा, इसको हटा देगा, इसको कहेगा वॉट, ई दे देगा तुमको 1 एम्पियर, मान लो, मान लो, और कहेगा आर वन का मान निकालिए। चलो एक सर्किट दे ही देते हैं, लिखेगा क्वेश्चन, लिखिएगा, खाली किताब लेके चल आते हैं ना हो, कलमों लेके आइए, हो गया? हो गया? अब चला कुछ मत कीजिए, आपको जिधर से घूमना है उधर से घूम जाइए, आंसर आ जाएगा, आंसर वही आएगा। आप मान लीजिए इधर से घूमिए, इससे उल्टा घूम जाते हैं, देखिए कैसे घूमेंगे, ये पॉजिटिव ही निगेटिव है, करंट का प्रवाह तो ऐसे ही होगा, बोले मैं नहीं करेगा, तो चला इधर से घूमिए, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो -15 की +15, -15, फिर करंट के विपरीत है कि उसी दिशा में है, तब विपरीत है तब प्लस आई इंटू आर वन, या इसको हम भी मान लेते हैं, चला इसको माइनस भी हो जाएगा, ही प्लस से माइनस निकले तो माइनस भी की प्लस भी, इधर करंट के डायरेक्शन में जा रहा, सब में आई करंट में जाएगा, सीरीज में था आई इंटू आर वन प्लस की माइनस, करंट के डायरेक्शन में निगेटिव, अपोजिट माइनस, अपोजिट, करंट के डायरेक्शन में निगेटिव, अपोजिट पॉजिटिव, बोलो आई आर वन प्लस, प्लस की माइनस, इसको आर टू, अच्छा ये आर टू हो जाएगा, प्लस आई इंटू आर वन इज इक्वल टू 0। एक बार फिर समझा दें, तो हम बोले थे चला यहां देखिए, ये लिख लीजिए चला जी, तो लिख लीजिए कहीं, वैसे आगे लिखा हुआ है, एक बार लिख भी लीजिए,
हो गया। समझ में आया? ये क्या बोले हम, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो प्लस भी, आप पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएंगे माइनस भी, आप करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस आई आर, आप करंट इधर जा रहा है विपरीत जाएंगे तो प्लस आई आर। तो चला यहां भी तो हम वही किए हैं। देखो ई लूप हम ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, चला तब प्लस से माइनस गए तो माइनस भी, आई करंट के विपरीत जा रहे हैं तो आई इंटू आर टू, और यहां गए तो आई इंटू आर वन। इसी का एक दूसरा समीकरण, अब यहां से चला सबका वैल्यू निकल सकता है, माइनस v का मान कितना है 15, प्लस आई का मान है 1, इंटू आर टू का मान कितना है 10, अब प्लस 1 इंटू आर वन। सॉल्व कर दीजिएगा तो निकलेगा आर वन का मान, नहीं निकलेगा। अब देखो कितना निकल रहा है, देखो तो एक, कितना निकल रहा है 5। तुम अब उल्टा घूमो, अब चला तो ऐसे घुमा था ना, अब उल्टा घूमते हैं, ऐसे नहीं घूम के ऐसे घूमते हैं, घूमे ना, तो ऐसे जाना है, कितना हो जाएगा, माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, माइनस से प्लस, प्लस भी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस आई आर वन, माइनस आई आर टू इज इक्वल टू 0। फिर यहां पुट कीजिए 15 माइनस 1 इंटू आर वन का मान कितना है निकालना है, माइनस 1 इंटू आर टू का मान कितना है 10 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा बताइए, आर वन बराबर देखिए 5 ओम आ रहा है, कैसनो घूमिएगा तो आंसर आ जाएगा। बोलिए, ये घूम के आप बना लीजिएगा, एगो सवाल दें बनाइएगा। पढ़े, घूमना सीखे कि नहीं, बैटरी में जिस टर्मिनल से निकल जाएंगे वो प्लस या माइनस, तो जिससे निकलेंगे वही साइन होगा, और करंट के डायरेक्शन में निगेटिव, और करंट के अपोजिट पॉजिटिव। बोला हो राजा, ब्याह करेगा चलो तुम लोग, हाँ हमारे तो हो नहीं रहा तो और कहां से करवा देंगे। ब्याह करने का मन है ना रे, मरने से पहले आखिरी इच्छा ही वही है, अरे हाँ 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 हाँ। और सब चला बढ़िया है, यह 10 वोल्ट, कितना वोल्ट, यह 20 वोल्ट, अरे यह मान लो 5 ओम, यह 10 ओम। कह रहा है करंट का मान निकालिए, करंट किधर से किधर जाएगा ये बताओ, बताओ करंट किधर से किधर जाएगा, 20 से 10 ना, ऐसे जाएगा करंट, रुक जाओ चला, सीरीज में ना बैटरी है, बैटरी को निगेटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को पॉजिटिव से इसको इससे जोड़ते, बैटरी जब सीरीज में होता है ना तो पॉजिटिव को निगेटिव से, निगेटिव से को पॉजिटिव से जोड़ के आगे बढ़ाते हैं। 20 से किधर की ओर जाएगा 10 की ओर, कैसे बनाइएगा, देखो इधर बना दें हम, किसी एक तरफ से ऐसे घूम जाओ, अब देखो हम लिखते हैं, एक मिनट थाम्बा, ये माइनस से ऐसे न घूम रहे हैं, यहीं से घूमते हैं, माइनस से प्लस गए तो +20 की -20, +20, बोलो
ये करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस आई इंटू 10, आई भी करंट के डायरेक्शन में ना है, तो माइनस आई इंटू 5 आंसर। जो आएगा सो आएगा, बोलो रे। आई ना निकल जाएगा, एक इक्वेशन है, एक अननोन है, फट से वैल्यू निकल जाएगा। इतना आगे आपको लेके नहीं जाएगा क्वेश्चन, तो थोड़ा पीछे रहेगा, लेकिन पढ़ लीजिए। बिहार इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का वैकेंसी आएगा तो उसका लेवल थोड़ा अप रहता है। बिहारो इलेक्ट्रिसिटी चला, समझो कि नहीं दे रहा है तो गलत कर रहा है, सरकार की मनमानी है, लेकिन वैकेंसी तो तुरंत देना चाहिए। हो गया? अरे हुआ। अभी जो सिविल वालों का चला वो वैकेंसी आया है, उसके लिए स्पेशल बैच लेके आ रहे हैं हम लोग। एसडीओ साहब पढ़ाएंगे, बबलू सर पहले भी पढ़ाते थे, अब एसडीओ बन गए हैं तो वो भी पढ़ाएंगे, और भी 2-3 टीचर हैं वो लोग भी पढ़ाएंगे, और एक बड़ी टीम है। जो लोग आपके जान पहचान में सिविल से डिप्लोमा किए हों, आप उनको बता सकते हैं। आज 15 तारीख है ना, नेक्स्ट वीक में 1 सप्ताह के बाद बैच है, कल अनाउंस हो जाएगा। हो गया? अरे हुआ। अब देखो चला, तो ये लूप अब मैं समझ गया कि गड़बड़ है। लूप किसको कहते हैं? जिसके बंद परिपथ को लूप, अब वैसा बंद परिपथ जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ ना हो उसको मेस। सही है ना? बहुत बढ़िया बात। केवीएल विधि में विद्युतीय परिपथ को हल करने की विधि, बैटरी में पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलने पर, बैटरी में पॉजिटिव से निगेटिव जाओगे तो निगेटिव है, बैटरी में निगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो धनात्मक ना। अब परिपथ में विद्युत धारा की दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोध के परितः वोल्टेज, दिशा में चलेंगे तो निगेटिव, और दिशा के विपरीत जाएंगे पॉजिटिव। कहता है उन्हें लिखल है, और उल्टा होने पर पॉजिटिव, उल्टा होने पर पॉजिटिव। एगो चला 15-20 को पेज हम जो है ना एक्स्ट्रा बनाए हैं इलेक्ट्रीशियन में, तो तुम लोग को पीडीएफ दे देंगे। हमको लगता है 10 टका का मिलेगा, लेकिन उसमें सार संग्रह कह सकता है, सारा फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अलग से हम बना दिए हैं, ताकि बच्चा उसको कभी भी रिवीजन के दृष्टिकोण से पूरा किताब का एक जगह, जो याद करने वाला बिंदु है उसको एक जगह करवा दिए। ठीक है, कि कभियो एक नजर जो है उसको दौड़ा लेगा, और सेलेक्टेड है, मतलब ऐसा नहीं कि सब डाल दिए, जो जरूरी का है वो डाले। तो बहुत जल्द आपकी सेवा में उपलब्ध होगा। अगले क्लास में आप आइएगा तो नीचे उपलब्ध होगा, जो जीरोक्स का पैसा लगेगा वो दे के ले लेना है और उसको अपने पास रखना है। ठीक है, उसका टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक पूरा नहीं पढ़ाएंगे। पूरा पढ़ा देंगे तब समझ में आ जाएगा। हो गया? परिपथ में विद्युत धारा की दिशा में चलेंगे तब पॉजिटिव की निगेटिव, आई आर का मान निगेटिव, अब विद्युत धारा के विपरीत चलेंगे तब पॉजिटिव। आप भी बराबर आई आर एन होता है वो, तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहता है बंद परिपथ में कुल वोल्टेज का मान 0 होगा। केवीएल कहता है, या केसीएल किरचॉफ का करंट लॉ कहता है किसी भी नोड पर मिलने आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग का मान 0 हो। यही बात है। पहला नियम धारा या आवेश संरक्षण है, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण। लूप हमेश समझ गया, बंद परिपथ होगा तो लूप होगा, हमेश वैसा बंद परिपथ जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ ना। यही ना बात है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेष कहते हैं। अब चला यहां से फिर हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। चला ये क्वेश्चन केवीएल का ही है, हम करवा देंगे अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच।